जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एज की। जो भी पीछे हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम कंप्लीट करते हैं और आज कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कंप्लीट कर देंगे और उसी के साथ एज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर पत्नी और पुत्र दे रखे हैं और एज हमसे प्रेजेंट एज पूछी है पत्नी की प्रेजेंट एज के बारे में हमसे पूछा है। तो ये जो ऑप्शंस हैं आपके हैं, क्योंकि हम अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो सारे के सारे ऑप्शन बेस ही कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो प्रेजेंट एज है किसकी, वाइफ की, पत्नी की। वर्तमान आयु दे रखी है, जो आपके ऑप्शन है वो आपके पत्नी की वर्तमान आयु वाले ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पर पत्नी को कितने वर्ष की माने, मगर हम पत्नी को 60 वर्ष, पहला ऑप्शन यदि हम आंसर लें पत्नी को हम 60 वर्ष की माने तो बाकी अब कंडीशंस को और फॉलो कर लेते हैं। कंडीशन कहता है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। यदि ये 60 साल की तो पति 63 साल का होगा, क्योंकि पति पत्नी से 3 साल बड़ा है। कंडीशन फर्स्ट कह रही है हमारी। और हमने यदि ऑप्शन फर्स्ट को रखा, पत्नी की एज 60 वर्ष रखते हैं तो 63 वर्ष का पति हो जाए, क्योंकि उससे 3 वर्ष बड़ा है। अब पुत्र से अगली कंडीशन कह रहा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। ये 63 किसी का 4 गुना हो सकता है। ये जो 63 है 63 नंबर है, क्या किसी का 4 टाइम है, 4 गुना है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा तो पत्नी की वर्तमान, इस वजह से हमें ऑप्शन लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि यहां पे हमसे कहा है 3 वर्ष के बाद पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट में 12 वर्ष का है। पुत्र कितना है प्रेजेंट में? 12 वर्ष का है। कहां से पता चल गया? इस वाली लाइन से, क्योंकि वो कह रहा है यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा तो पत्नी की वर्तमान आयु, यदि पुत्र कितने का है? 12 वर्ष का। 4 गुना कौन है? इसका 4 गुना हो जाएगा पिताजी। तो 12 चौक 48, 48 वर्ष के पिताजी हैं। 3 वर्ष छोटा, 48 में से 3 जाएंगे तो 45। 45 वर्ष की कौन है? माता। 45 ऑप्शन है कहीं? है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स रख रख करके भी पता कर सकते थे। जैसे हमने 60 को चेक किया था, 51 को चेक करते, यदि माता 51 की है तो 3 वर्ष आगे ऐड कर दो तो 54 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। क्या 54 किसी का 4 गुना? ये चेक करते। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम देखते। और दूसरा जो हमारा यहाँ बेटे की एज निकल के आती उसके ऊपर फिर हम ये कंडीशन फॉलो करते कि यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा, जो हमारी प्रेजेंट में पुत्र की एज निकल के आती, फिर उसमें हम 3 ऐड करके देखते क्या वो जो ऐड करने के बाद वाली जो एज है क्या वो हमारी 15 बैठ रही है, 15 बैठ रही है। यदि 15 बैठती तो वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ ऑप्शन मतलब ये वाला तरीका करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने सीधा बोल दिया है कि बेटा जो है 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद 15 का होगा, प्रेजेंट में 12 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले एक माँ की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है? ये जो रेशो दे रखे हैं वो है प्रेजेंट रेशो मां की और पुत्र की एज के। 2 वर्ष पहले एक मां की आयु पुत्र की 4 गुनी थी। यदि हम ऑप्शन ए ही लेते हैं 2:1, 2 वर्ष पहले। अब ये रेशो हम इन्हें एज भी मान सकते हैं और रेशो भी मान सकते हैं। अब यदि वो 2 वर्ष की हम एज माने, ठीक है, 2 वर्ष पहले एक माँ की आयु, 2 वर्ष पहले, यदि आज 2 वर्ष की है माँ तो 2 वर्ष के पहले तो माई पैदा नहीं हुई है, तो बेटा कहां से होगा? यानी कि हम इनकी कुछ और नंबर मान लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, इनका डबल कर लें। चलो 2 गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 2। 2 वर्ष पहले ये 2 वर्ष की होगी और 2 वर्ष पहले ये 0 वर्ष की।
4 गुनी थी, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु को 2 गुने से, 6 वर्ष के बाद 4 जोड़ो, 6 4 10, 6 और 2 8, 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 2 गुना 8 दूनी 16, तो कम बैठ रहा है, ऑप्शन गलत है। या रुको कोई और भी लेते हैं, इसी का नंबर कुछ और भी चेक करते हैं। 2:1, 3 गुना करते हैं, 2 3 6 और 3। 2 वर्ष पहले कितना था ये? 2 वर्ष पहले एक माँ की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी थी। 2 वर्ष पहले ये था 4 का, 2 वर्ष पहले ये था 1 का, 4 गुनी थी, ये वाली बात तो ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद, 6 में 6 जोड़ो 12, 6 में 3 में 6 जोड़ो तो 9। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 2 गुना 9 दूनी 18, 28 होती तो आंसर ठीक होता, लेकिन नहीं है। कोई और नंबर मान सकते हैं? 4 गुना कर लें, 4 दूनी 8, 4 1 4। 2 वर्ष पहले ये 6 वर्ष का, 2 वर्ष पहले ये 2 वर्ष का, 4 गुनी थी, 2 का 4, 8 गुना नहीं हो रहा, ऑप्शन ही गलत है, नहीं बैठेगा। 3 से लगा के देखते हैं, 3:1, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। फर्स्ट तो गलत हो गया, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इसका भी डबल करते हैं 6 और इसका करते हैं 2। 2 वर्ष पहले ये 0 का, ये 4 का, 4 गुना नहीं हुआ। अगर हम इसका 3 गुना करें, 2 वर्ष पहले ये हो जाएगा 7 का, 2 वर्ष पहले ये हो जाएगा 1 का, 4 गुने का ऑप्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत है। 19 7 के साथ चेक करते हैं। अगर वो 19 वर्ष और 7, ये रेशो जो है इनका एज भी हो सकता है। 2 वर्ष पहले ये 17 का, ये 5 का, 5 का 4 गुना 20 होता है, ये 17 नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी ही ठीक होगा फिर। 38:11, 38:11 चेक किया हमने। 2 वर्ष पहले ये हो जाएगा 9 का, 2 वर्ष पहले हो जाएगा 36 का, क्या 4 गुना हो रहा है? 9 चौक 36, ठीक है, पहली कंडीशन तो सही है। अब से 6 वर्ष बाद 38 में 6 जोड़े, 38 में कितना जोड़े? 6 वर्ष जोड़े, 38 में 6 जोड़ेंगे तो 44, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17, ठीक है। 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, 17 दूनी 34 से 10 वर्ष अधिक हो जाता है 44, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ये ऑप्शन में आपको रेशो है, ये रेशो भी हो सकते हैं और ये उनकी एज, तो ये क्योंकि ये नंबर किसी से कटे नहीं है ना, सबसे छोटा नंबर यही है, तो यही नंबर आपके क्या होंगे? उनकी एज भी होगी, वही उनकी एज का रेशो भी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, राजू 60 वर्ष का है, संदीप राजू से 5 वर्ष छोटा है और मोहन से 4 वर्ष बड़ा है। मोहन का सबसे छोटा भाई कपिल है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। राजू और कपिल की उम्र में कितना अंतर है? अब की बार डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे पहला पर्सन दे रखा है राजू। राजू 60 वर्ष का है, राजू कितने का? 60 वर्ष का है। संदीप राजू से 5 वर्ष छोटा है। अच्छा, इसमें पूछा क्या? हमसे डिफरेंस पूछा है, कपिल और राजू की एज का डिफरेंस पूछा। जो ऑप्शन है वो इनकी एज के डिफरेंस दे रखे हैं, अंतर दे रखे हैं। 60 का 5, 4 9 और 6 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 वर्ष, क्योंकि इनके डिफरेंस को हम ऐड कर लेंगे। ये हो गया 5 वर्ष, 4 वर्ष और आपका कहाँ है? 6 वर्ष, यही इनके बीच का अंतर है। तो 6 4 10 और 5 15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इनके बीच का डिफरेंस पूछा ना, क्योंकि इससे 5 वर्ष छोटा है, ये मोहन से 4 वर्ष छोटा है, 5 और 4 9 वर्ष हो गया, और ये इससे भी 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 9 और 6 15। तो आप डायरेक्ट इसे देख करके, इसे कुछ करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बस बीच का डिफरेंस पूछा था और डिफरेंस निकालने के लिए हम इनके डिफरेंस को ऐड कर देंगे, या फिर इसे हम बना के देखते हैं। राजू 60 वर्ष का है, संदीप राजू से 5 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष छोटा कौन है? संदीप। 5 वर्ष छोटा है मतलब वो 55 वर्ष का होगा,
और मोहन से 4 वर्ष बड़ा है। कौन? संदीप। संदीप 4 वर्ष बड़ा है तो मोहन कितने का होगा? 51 वर्ष का होगा और संदीप उससे 4 वर्ष बड़ा है। मोहन 51 का होगा, 4 वर्ष बड़ा है। मोहन का सबसे छोटा भाई कपिल है। मोहन का सबसे छोटा भाई कपिल है और वह उससे, किससे? कपिल से नहीं, मोहन से। मोहन का सबसे छोटा भाई कपिल है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। मोहन से 6 वर्ष छोटा होने का मतलब है 45 वर्ष का कौन है? कपिल है। और राजू और कपिल की उम्र में कितना अंतर है? राजू 60 वर्ष का है, कपिल 45 वर्ष का। कितने का डिफरेंस है? 15 का। आप ऐसे भी कर सकते थे, वैसे मैंने देख करके डायरेक्ट इसे बता दिया था, तो आप ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि x y से 4 वर्ष बड़ा है जो z से 2 गुना बड़ा है। यदि x y और z की कुल आयु 34 वर्ष है तो x की आयु कितनी है? x की यहाँ पे वर्तमान, चाहो तो प्रेजेंट लिखना, x की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, x की वर्तमान आयु कितनी है? और जो ये ऑप्शन है वो x की एज के ऑप्शन है और वो प्रेजेंट एज है किसकी? x की। देखते हैं, x y से 4 वर्ष बड़ा है। जो x है वो y से 4 वर्ष बड़ा है। y से 4 वर्ष बड़ा है। अब x की एज हम 8 वर्ष मानते हैं, ये लिया। x जो है वो y से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब y कितने का होगा? 4 का होगा। क्या तभी तो 4 वर्ष बड़ा होगा x y से? 4 वर्ष बड़ा है। जो z से 2 गुना बड़ा है, जो कौन है? सेकंड पर्सन y। ये जो होता है ना, ये सेकंड पर्सन को दिखाता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन। तो जो y है, y को इंडिकेट कर रहा है। y कितने का है? जो z से 2 गुना बड़ा है। y जो है डबल है किसका? z का। z कोई पर्सन है, उसकी एज जो भी रही होगी उसका डबल कौन होगा? y। यानी कि इसकी एज 2 रखेंगे, या आप ऐसा कह सकते हो, या तो इसे आप इसका डबल कह दो, या फिर आप इसको कह सकते हो y का आधा कौन है? z। क्योंकि ये इसका आधा होता है, इधर से देखेंगे डबल होगा, इधर से देखेंगे तो आधा। या तो आप कहें y का आधा कौन है? z, या z का डबल कौन है? y। तो उसने कहा z का डबल है y, तो 2 का डबल कितना है? 4। अगर हमने एज x की मानी 8 वर्ष ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए कह रहा है 8 वर्ष, ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है बढ़ाई। यदि x y और z की कुल आयु 34 वर्ष है, यदि तीनों की एज को हम ऐड कर दें तो 34 ईयर बैठना चाहिए, तो x की प्रेजेंट एज बतानी थी। अगर अब इन्हें जोड़ के देखें क्या 34 बैठेगा? बिल्कुल नहीं। 8 4 12 8 2 16। कितना बैठा है? ये 16 बैठ रहा है। नहीं, 8 4 12 8 2 14। कितना बैठेगा? 14। ये आ रहा है 14, लेकिन हमें कितना चाहिए था? 34, 34 चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। 10 का अगर हम चेक करें, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। 5 का भी आधा कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो 15 और 2 17, 17.5 आएगा, नहीं आएगा। 12 से भी चेक करते हैं, 12 का आधा 6, 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 6 और 3 9 और 12, 18 और 3 21। इससे भी नहीं बैठ रहा, यानी कि ऑप्शन सी बचता है, सॉरी डी, वही आंसर रहेगा। चेक कर लेते हैं, इसी कंडीशन पे उसे लगा के चेक कर लेते हैं। यदि x की एज 16 वर्ष है तो इसकी आधी 8 वर्ष होगी y की, और इसकी भी आधी, क्योंकि z का डबल y है तो इसकी भी आधी कितनी? 4 वर्ष हो जाएगी। चार वर्ष हो जाएगी z की। 8 16 16 और 4 20 और 8 28। ये तो 28 बैठ रहा, 34 तो किसी ऑप्शन से नहीं बैठ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अरे भाई, मैं इसका आधा क्यों कर रहा हूँ? इससे 4 वर्ष बड़ा है वो। ऑप्शन दूसरे भी चेक करने पड़ेंगे अब इसके चक्कर में। ये कितने का है? अगर हम इसे पहले 16 को चेक करते हैं, 16 वर्ष का है, तो इससे 4 वर्ष छोटा यानी 12 वर्ष का कौन है? y। और y का आधा कौन है? क्योंकि z का डबल यहाँ पे तो ना, इससे 4 वर्ष कम है, ये इससे 4 वर्ष प्लस था, ऐसे लिखना था। ठीक है,
तो ये 16 वर्ष का है, तो ये कितने का होगा 12 वर्ष का, क्योंकि इससे 4 वर्ष बड़ा है, y से 4 वर्ष बड़ा है x, और z से डबल है x, तो x 6 का होगा तब ये 12 का हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें ऐड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 16, 18, 28, 28 और 6 34, 34 बैठ गया। बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गई थी। ये आ गया आपका 12 वर्ष, अगर हम एज लेते हैं तो 4 वर्ष यानी 8 का, और इसका डबल 4, आधा 4, 8 4 12, 12 12 24, 34 होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। जब 12 ठीक 12 ही गलत है तो 10 तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए था। तो ये 16 के साथ बैठेगा, 16 से 4 वर्ष कम, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 वर्ष माइनस करने थे। y 4 वर्ष छोटा है x से, और z जो है y से आधा है, तो इसके मतलब हम यहाँ पे इसे 6 रखेंगे। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के बाद कितना बनता है हमारा 34, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्यन की उम्र 42 वर्ष और सक्षम की उम्र 26 वर्ष है, कितने साल पहले सक्षम की उम्र आर्यन की उम्र की आधी थी? ठीक है, आर्यन की उम्र 42 वर्ष है और सक्षम की उम्र 26 वर्ष है, कितने साल पहले सक्षम की उम्र आर्यन की उम्र की आधी थी? और ये जो एज, ये ऑप्शन जो है किसके हैं? ये किसी की एज नहीं है, कि एज के बीच का डिफरेंस है, ये एज नहीं है, एज के बीच का डिफरेंस है आर्यन और सक्षम की एज का। देखो 2 पर्सन है, एक आर्यन है एक सक्षम। वो अगर आर्यन की उम्र 42 वर्ष है और सक्षम की उम्र 26 वर्ष है, आर्यन 42 वर्ष का है और सक्षम 26 वर्ष का है, कितने साल पहले सक्षम की उम्र आर्यन की उम्र से आधी थी? आर्यन की उम्र का आधा सक्षम की थी। मान लो ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले लेते हैं, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। इसमें से यदि हम 6 वर्ष माइनस करें तो कितने बचेंगे? 36, और इसमें से हम 6 माइनस करें तो 20। क्या 20 जो है इसका आधा है? अगर ये 40 होता तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता, क्योंकि ये इसका आधा हो जाता, लेकिन अभी 20 नहीं है ना, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। 4 वर्ष माइनस करके देखते हैं, 42 में से 4 जाएंगे तो 38, और 26 में से 4 जाएंगे तो 22, 22 दूनी 44, इसका भी आधा नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, सी कह रहा है 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले ही हो जाएगा आपका 32 वर्ष का, और 10 वर्ष पहले हो जाएगा 16, 16 का डबल होता है 32, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप 42 में से 8 माइनस करेंगे तो बैठेगा कितने का? 8 माइनस करेंगे तो बैठेगा 34 वर्ष का, और यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो बैठेगा 18, 18 दूनी 36 होते हैं, 34 नहीं होते, इसका एज का आधा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो कंडीशन फॉलो कराई वो किस ऑप्शन ने कराई? वो ऑप्शन सी ने कराई। वो कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष पहले, बाद नहीं सॉरी 10 वर्ष के पहले, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले ये 32 वर्ष का था, 10 वर्ष पहले 16 वर्ष का था, इसकी उम्र जस्ट इसका डबल थी, तो बस इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है ए बी की आयु से 2 गुना है, सी बी की आयु से आधा है, यदि ए 60 वर्ष का है तो सी की आयु क्या है? ए बी की आयु से 2 गुना है, ए जो है वो बी की एज का डबल है, ए बड़ा है 2 गुना, ए बी की आयु से 2 गुना है, बी की एज का डबल है, सी जो है बी की आयु से आधा है, सी बी की आयु का आधा है, यानी कि बी बड़ा है, और जब ये आधा है इसका मतलब क्या? बी उसका 2 गुना है। आधे का डबल ही होता है ना दूसरे वाला। यदि कोई ये व्यक्ति 4 वर्ष का था, इसका आधा 2 का होगा ना, तो इसका ये डबल हो गया। अगर ये 6 वर्ष का होता तो इसका आधा, अगर आधा करोगे तो 3, तो क्योंकि इसका डबल हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ ये इसका आधा है, बी का आधा सी है, तो मैं ऐसे भी तो कहता हूँ सी जो है बी जो है वो सी का डबल है। अगर आप ऐसे कहोगे बी का आधा सी है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बी है वो सी का डबल है। बात समझ आई? और वो कह रहा है यदि ए 60 वर्ष का, ए की एज कितनी? 60 वर्ष। ए जो है
डबल है किसका, बी का, तो इसका आधा कर दें तो ये आएगा 30 वर्ष का। 30 वर्ष का कौन आ जाएगा, बी। और इससे भी आधा कर दें तो कितना आएगा 15, क्योंकि इसका डबल 30, 30 का डबल 60। ठीक है, बी की आयु से आधा है। यदि ए 60 वर्ष का है तो सी की आयु क्या है, सी की एज आ रही है 15 वर्ष है, कहीं ऑप्शन में 15 वर्ष, ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे चेक करने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली देख करके ही बता पाएंगे, क्योंकि ए बी की आयु से 2 गुना, डबल करना है। सी की, जब देखो उसने कहा ए की कितनी है 60 वर्ष है, और ये किसकी एज का डबल है, बी की का, तो सीधी बात है बी 60 जो है वो किसका डबल हो सकता है, 30 का, तो बी की एज आ गई आपकी 30। और वो कह रहा है जो सी है बी की आयु का आधा है, जो 30 आई बी की एज उसका आधा किसकी है, सी की। तो ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते थे मन में ही अपने कैलकुलेट करके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कहा गया है 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी थी। गीता आज कितने वर्ष की है यदि हेमा 10 वर्ष बाद 40 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी थी। एक है हेमा और एक है गीता, 2 व्यक्ति के बारे में बात की गई है। 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी थी। गीता आज कितने वर्ष की, ये जो ऑप्शन है वो गीता की एज के, प्रेजेंट एज के। गीता आज कितने वर्ष की है यदि हेमा 10 वर्ष बाद 40 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष की हो जाएगी कौन, हेमा, तो प्रेजेंट में कितने की है, 30 वर्ष की है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज वो 30 वर्ष का है, तो हेमा कितने की, प्रेजेंट में 30 वर्ष की है। अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर ले लेता हूं, ठीक है, तो वो कह रहा है गीता आज कितने वर्ष की है, मैंने मान लिया गीता आज 15 वर्ष की है। कंडीशन यदि फॉलो हुई तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र, 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी थी, इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो कंडीशन फॉलो हो गई। 10 वर्ष बाद 40 वर्ष की हो जाएगी, मतलब 30 वर्ष की है, 10 वर्ष बाद तो 40 की हो ही जाएगी। तो वो कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ये होगी -10, इसमें से करेंगे तो बचेगा 20 और माइनस के 10 करेंगे तो बचेगा 5। 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी थी, यानी कि गीता की उम्र इसका आधा थी, नहीं ये तो 4 गुना है भाई, 5 का डबल होता है 10, ये तो 4 गुना दे रखा है। और वो क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले हेमा की उम्र गीता से 2 गुनी होनी चाहिए, ये 4 गुनी आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है, वो गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 20 वर्ष वाला। यदि हमने गीता की प्रेजेंट एज कितनी मानी 20, यानी कि 20, तो वो 10 वर्ष पहले हो जाएगा कितने का, 20, हेमा हो जाएगी 20 वर्ष की, और 10 वर्ष पहले हो जाएगी 10 वर्ष की। और ये कितनी करनी है, 2 गुनी करनी है। 2 गुनी हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, क्योंकि ये 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब बी हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी 25 भी रख के देख लेते हैं। यदि वो 25 है, 10 वर्ष पहले ये 20 वर्ष की होगी, और 10 वर्ष पहले ये हो जाएगा कितने का, गीता हो जाएगी आपकी 15 वर्ष की। 15 का डबल तो 30 होता, नहीं होगा, सी भी गलत। 35 तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि जब 25 गलत हो गया तो 35 तो गलत हो ही जाना, क्योंकि नंबर छोटा चाहिए और नंबर हमारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि ए की आयु 2 वर्ष पहले बी से 2 गुनी थी। यदि उनकी आयु में अंतर 2 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। और ये जो ऑप्शन है ए की प्रेजेंट एज के ऑप्शन है, तो हम फटाफट से ऑप्शन रख करके देखते हैं, क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शन मेथड से ही यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ए है और बी है, 2 पर्सन है। ए की आयु 2 वर्ष पहले बी से 2 गुनी थी। यदि हम ए का ऑप्शन ए रखते हैं, ए अगर आज 3 वर्ष का तो 2 वर्ष पहले 2 वर्ष का होगा। बी से 2 गुनी थी, 2 वर्ष पहले कोई एक नंबर इसका डबल किसका है, 2 जो है किसका डबल है, 2 वर्ष पहले, सॉरी 2 वर्ष पहले तो बेटा 1 का हो जाएगा।
और जब ये 1 का हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0। और जब कोई व्यक्ति यदि पैदा ही नहीं हुआ तो हम उसकी एज के साथ में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी एज के साथ में अंतर कर सकते हैं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल हमारे काम का है नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अभी है ही नहीं, 0 एज का है ना, तो 0 एज के साथ हम क्या डिफरेंस चेक कर सकते हैं, कोई मतलब अंतर नहीं बनेगा, इसीलिए हमने इसे हटा दिया। बी चेक करते हैं। बी में कहा गया 6 वर्ष। यदि ए 6 वर्ष का है, ठीक है, और कितने वर्ष के पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 4 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 4 वर्ष का हो जाएगा। और 2 वर्ष पहले बी से 2 गुनी थी, बी का डबल थी, तो बी हमने मान लिया 2 वर्ष का है। बी कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। बी का डबल, 2 का डबल 4 हो गया। उनकी आयु में अंतर 2 वर्ष, क्या इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई हुई, कंडीशन तो ऑप्शन बी ने सारी सेटिस्फाई करी। चलो ऑप्शन सी और चेक करके देखते हैं पहले, तभी इसमें पता चलेगा सही और गलत का, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इन्हें कर रहे हैं तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। एक ही आयु 2 वर्ष पहले, यदि आज 8 वर्ष का ए तो 2 वर्ष पहले 6 का होगा, इसका आधा 3, डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, आ कितना रहा है 3, गलत हो गई बात, क्योंकि कंडीशन एक फॉलो नहीं हुई। अगर ऑप्शन हम डी रख लेते 10, 2 वर्ष पहले ये 8 का हो जाता, 8 का आधा कितना 4, क्योंकि इनका डबल बनाना था ना, इसे बी का डबल ए को बनाना था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, आना कितना चाहिए 2, इसीलिए ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये ऑप्शन के ऊपर ही जितने भी क्वेश्चन बने अभी तक हमने एज में जो क्वेश्चंस किए हैं वो ऑप्शन बेस्ड मेथड से किए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है। लेकिन कुछ समय के बाद प्रैक्टिस के रूप में एज को कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बेस कराएंगे। उसे कुछ समय बाद जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब उसके लिए हम कॉन्सेप्ट, अभी ऑप्शन वाला हो गया, कॉन्सेप्ट तब करा देंगे उसका। तब तक आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।